Are you guys bored with your old laptop? क्या उसके अंदर कुछ नया एक्साइटिंग करना चाहते हैं? तो आज का मेरा स्पेशली ये वीडियो सिर्फ उस पुराने लैपटॉप को एक एंटरटेनमेंट का सोर्स बनाने के लिए मैं हूँ आदित्य सेठ, आपका दोस्त, आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो स्पेशली मेरे टेलीग्राम वाले दोस्तों के लिए जो यूट्यूब से मुझसे जुड़े आ रहे हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उनको एक स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स अपने टीवी के लिए चाहिए। पुराने लैपटॉप को क्यों यूजलेस छोड़ना, आओ उसी लैपटॉप को हम एक स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स बनाएं, एंड्रॉयड टीवी बॉक्स बनाएं और उसको यूज़ करें अपने टीवी के साथ। तो गाइस सबसे पहले हमने क्रोम खोल लेना है। क्रोम के सर्च बॉक्स में लिख लेना है एंड्रॉयड टीवी ISO फॉर PC। तो उसके बाद ये वाला पेज आ जाएगा, जो हमारा टेक रिचर्ड वाला लिंक होएगा ना, हमने वही खोलना है। उसको खोलने के बाद ये वाला पेज आएगा। इस पेज में आपको दो लिंक दिखेंगे, एक मीडिया शेयर, एक गूगल ड्राइव। तो आई वुड से आप गूगल ड्राइव वाले लिंक पे जाइएगा और गूगल ड्राइव वाला लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे भी मेंशन कर दूंगा। तो वहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद एक और पेज खुलेगा, वहाँ पे डाउनलोड दिस फाइल जो 1.2 GB की होगी, एंड्रॉयड टीवी 9 की। तो आपको वो डाउनलोड कर लेनी है। मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, इसलिए मैं डाउनलोड नहीं कर रहा। अगेन हम गूगल सर्च बॉक्स पे जाएंगे। अब हमें डाउनलोड करनी है ग्रब टू विन। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप भी ध्यान रखना, मेजर गीक्स वाला लिंक आपको फॉलो करना है। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है। जैसे कि मैंने आपको बता रहा था, हम विदाउट पेन ड्राइव इसको इंस्टॉल करेंगे और इसमें हम डुअल बूट पे एंड्रॉयड टीवी OS इंस्टॉल करेंगे, ताकि हम विंडोज़ भी यूज़ कर सकें अपने लैपटॉप की और एंड्रॉयड टीवी OS भी कर सकें। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फाइल है। इसको कैसे इंस्टॉल करना है मैं आपको वो भी बताऊँगा। दोस्तों अब एक और फाइल डाउनलोड करनी है, टोपो रिसाइज़र। ये फाइल ऑप्शनल फाइल है। आइडियली ये आपके जो एंड्रॉयड टीवी OS का रोम होता है ना, जो आपके फ़ोन्स में भी रोम्स होता है, तो ये रोम होने वाला है। इसको अगर आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो इमेज फाइल हमने डाउनलोड किया है एंड्रॉयड टीवी 9 की, उसमें 4 GB का रोम आता है। तो इसके थ्रू आप रोम का रीसाइज़ भी कर सकते हो। उसको अप टू आप 10 GB या 40 GB जितनी भी आपकी स्टोरेज होने वाली है, आप उतनी भी कर सकते हो। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा मैं। अब आपको सबसे पहले माय कंप्यूटर्स पे जाना है और वहाँ पे आपको एक ड्राइव चूज़ करनी है। एकदम खाली ड्राइव होनी चाहिए आपके सिस्टम में। याद रखना, आपको उसी ड्राइव में अपनी एंड्रॉयड टीवी 9 जो आपने ISO फाइल डाउनलोड की थी वहाँ पे पेस्ट करनी है और उस फाइल को वहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट करना है, WinRAR की हेल्प से या WinZip की हेल्प से। तो आइडियली वो जब आपकी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी ना, तो वो पूरी की पूरी एक तरह से आपकी ड्राइव कवर कर लेगी। तो आपको ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये अच्छे से जान लेना है और इसकी पूरी एक्सट्रैक्ट होने की वेट करनी है। अब हमारी ISO फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई है। अब आपको सामने डाटा 4 GB वाली फाइल, जिप फाइल दिखेगी, हमें उसको भी एक्सट्रैक्ट करना है। ये जैसे कि मैं आपको टोपो रिसाइज़र का बता रहा था, वो हमारा रोम को रीसाइज करता है। तो आइडियली ये हमारे OS का रोम होने वाला है, जिसमें सारी ऐप्स और सारा OS इंस्टॉल होगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 4 GB का रोम आता है। तो हम इसको पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये आपकी 4 GB की data.img फाइल एक्सट्रैक्ट होने के बाद, अब ये टिपिकली आप पे डिपेंड करता है, आपको यही फाइल रखनी है या आपको इसको रीसाइज़ करना है। अगर रीसाइज़ करना है तो आप टोपो रिसाइज़र पे जाइए और वहाँ पे टोपो रिसाइज़र .bat फाइल को खोलिए। तो आप क्रिएट न्यू फाइल की ऑप्शन दिख जाएगी, आपको वहाँ क्लिक करना है और सेव की ऑप्शन आ जाएगी। फिर आप देन आपको data.img फाइल, जो आपकी जैसे मेरे सिस्टम में F ड्राइव पे सब कुछ इंस्टॉल हो रहा है, तो मेरे को सेम फाइल वहाँ पे सेव कर लेनी है। दोस्तों ये टिपिकली ऑप्शनल फाइल है। अगर आपको ये प्रोसेस करना है, ये सिर्फ आपकी स्टोरेज पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास स्टोरेज है, तो मैं जैसे कि 10 GB तक जनरेट कर रहा हूँ ये फ़ाइल EX3 में, याद रखना। तो वैसे ही ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी स्टोरेज है। तो आपको उस हिसाब से अपनी स्टोरेज मैनेज करके उतने GB की ये फ़ाइल जनरेट कर लेनी है। तो मैंने 10 GB की फ़ाइल की कमांड दे दी है सेव करने की।
आप देख सकते हो मेरा 10 GB का रोम जनरेट हो गया है। तो दोस्तों अब हम वापस से जाएंगे अपने डाउनलोड्स के फोल्डर में, जहाँ पे हमने ग्रुप टू विन करके भी रार फाइल डाउनलोड की थी। अब हम उसको पहले करेंगे एक्सट्रैक्ट। ये हमारा डुअल बूट सॉफ्टवेयर होने वाला है। इससे हम एंड्रॉयड टीवी ओएस जैसे कि मैंने बताया था और विंडोज़ एक साथ अपने लैपटॉप में रख सकेंगे। तो ये आपको फाइल कॉपी करके एक्सट्रैक्ट होने के बाद सी ड्राइव में पेस्ट करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको सी ड्राइव में इसलिए पेस्ट करना है ताकि अगर आपको कल को एंड्रॉयड टीवी ओएस अनइंस्टॉल करना है तो आप इसकी जब कमांड दोगे तो ये सीधे ही सी ड्राइव की डायरेक्टरी से अपनी कमांड उठाएगा। तो आपको वहाँ पे सेव करके फिर इसको रन करना है और इसकी इंस्टॉल करने की कमांड देनी है। अब आप सारे प्रोसेस इसके ओके करते जाएं और जो भी कमांड मांगेगा आप इसको देते जाएं। तो ये सबसे पहले अपना पूरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेगा। हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। अब इसका सारा हमने सेटअप करना है। ये एक प्रॉपर बूट लोडर रेडी करेगा विंडोज़ और एंड्रॉयड टीवी ओएस का। अब सेटअप रेडी हो गया है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने का टाइम आ गया है। अब सबसे पहले हमें मैनेज बूट लोडर पे जाना है। उस पर जाने के बाद आप देख सकते हो हमारी विंडोज़ की ऑप्शन दिख रही है सबसे ऊपर ऐड न्यू बूट, और यहाँ पे हमें एंड्रॉयड सेलेक्ट करना है। सबसे ऊपर आएगा और यहाँ पे लिख देना है एंड्रॉयड टीवी। ये हमारे बूट लोडर का नाम होने वाला है। और यहाँ पे हमने नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे हमें फ़ाइल सेलेक्ट करनी है अपनी एफ ड्राइव में, जहाँ पे हमने एंड्रॉयड टीवी 9 की आईएसओ फाइल एक्सट्रैक्ट की थी। तो वहाँ जाना है। तो वहाँ पे एक फ़ाइल हुई कर्नल, हमें उसे सेलेक्ट करना है और इसको यस करके अप्लाई करना है और फिर ओके कर देना है। तो हमारा एंड्रॉयड का बूट लोडर रेडी हो गया है। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको ऑप्शन को ऊपर ले आएँ, विंडोज़ के नीचे रखें ताकि हमारा सेकंड बूट रहे एंड्रॉयड टीवी का। और इसके बाद आपको कर देना है अप्लाई। अब आप सामने देख सकते हो ये जो आपको स्क्रीन आ रही है ना, ये हमारा बूट लोडर होने वाला है जब हम लैपटॉप ऑन करेंगे अपना। और इसको ओके कर देंगे और अब हम करेंगे अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट। तो दोस्तों ये पहला रीस्टार्ट होने वाला है ये सारे सेटअप के बाद। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और ये हमारा सिस्टम दोबारा से रीस्टार्ट हो चुका है। अब आप सामने देख सकते हो ग्रुप टू विन का बूट लोडर भी शुरू हो गया। आप दोनों चीज़ें देख सकते हो, हमारी विंडोज़ भी देख सकते हो सामने और एंड्रॉयड टीवी ओएस भी देख सकते हो। तो हमें एंड्रॉयड टीवी ओएस सेलेक्ट करना है। तो ये हमारा पहला बूट होने वाला है। तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम ले सकता है बट ये इंस्टेंटली हो जाता है विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। मतलब इसमें 1 मिनट से भी ज़्यादा का समय नहीं लगता और हम फटाफट एंड्रॉयड में बूट भी कर जाते हैं। स्क्रीन आपके सामने एंड्रॉयड टीवी ओएस फटाफट बूट भी हो गया। बट हाँ, इसकी होम पेज आने में हल्का सा कुछ सेकंड्स और लग सकते हैं। पहले आपसे वाईफाई की कमांड मांगेगा, आपको सारे चीज़ें ओके करनी है, अपना गूगल लॉगिन करना है। वो सारी चीज़ें मैं बाईपास कर चुका हुआ हूँ, तो ऑलरेडी मेरा डन है। तो मैं आपको सीधा होम स्क्रीन दिखाऊंगा। तो हमारा लॉगिन कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब आप देख सकते हो कि आपका एज ए पोर्टेबल सा एक एंड्रॉयड टीवी रेडी है। आप इसको कंप्यूटर के लिए भी यूज़ कर सकते हो टीवी पे। मैं आपको टीवी पे लगा के दिखाता हूं। आप इसकी वर्किंग देख सकते हो, बिल्कुल एक स्मार्ट सेटअप बॉक्स जैसी यहाँ स्मार्ट डिवाइस होता है, एंड्रॉयड टीवी होता है, बिल्कुल वैसे ही है। इसके ऐप्स हैं, ये इसका प्ले स्टोर है। आप कोई भी ऐप
जो आपके स्मार्ट टीवी में आती है या एंड्रॉयड टीवी में आती है या गूगल टीवी में आती है, आप सारी वो एक्सेस कर सकते हो। हमने टीवी पे तो इंस्टॉल कर लिया, अब इसको ऑपरेट करने के लिए हमें रिमोट चाहिए। तो हम पहले प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे एंड्रॉयड टीवी। एंड्रॉयड टीवी लिखने के बाद वहाँ पे हमें रिमोट सेलेक्ट करना है, ये ग्रीन वाला आप देख सकते हो, इसका लोगो है, और रिमोट कंट्रोल फॉर एंड्रॉयड टीवी। मैं इंस्टॉल कर जाऊँ तो आप भी कर लेना, ठीक है। तो जब हम इसको ओपन करेंगे ना तो आपको दिख जाएगा ये पूरा सेटअप, सेम ऐसे ही सारा ऑपरेट होएगा जैसे एक रिमोट होता है। तो अब मैं आपको टीवी पे दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो ये मेरे फ़ोन में जो मैंने ऐप इंस्टॉल किया उससे ये ऑपरेट हो रहा है। इस ऐप में ना सिर्फ एक प्रॉब्लम है, एड्स बहुत आती है। तो आप देख सकते हो ये जब हम इस ऐप को खोलते हैं तो ये एंड्रॉयड टीवी सामने शो होता है। आइडियली क्या होता है कि हमारा वाईफाई, फ़ोन का वाईफाई और लैपटॉप का वाईफाई सेम होना चाहिए। तो ये ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन ऐप ये डिवाइस को उठा लेगी। देखो टीवी चल रहा है कितना बढ़िया स्मूथ। तो आप बहुत आराम से अपना एक इसको एंड्रॉयड टीवी की तरह यूज़ कर सकते हो पुराने लैपटॉप को, जैसे कि मैंने आपको एडवाइस किया। तो गाइस सी यू ऑन नेक्स्ट व्लॉग। आई होप आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।